सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। मैं पुष्पेंद्र शरण पुष्प भारतीय साहित्य मंच के कार्यक्रम परिचय एक साक्षात्कार में आपके साथ उपस्थित हूँ। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि हमारे साथ हमारे एक ऐसे वरिष्ठ साहित्यकार हैं जिनकी एक बहुत बड़ी यात्रा साहित्यिक रही है। भारतीय साहित्य मंच के कार्यक्रम परिचय एक साक्षात्कार में आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से साहित्य भूषण सम्मान से सम्मानित परम श्रद्धेय पूजनीय प्रताप दीक्षित जी। हम भारतीय साहित्य मंच की ओर से सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन। अच्छा, हमारी साल में मतलब हमारे एक साला उदी में हेड मास्टर थे जी। मिडिल स्कूल में जी। तो एक साला GIC में संस्कृत के टीचर थे जी। तो हमको बाबा ने घर ले दिया था, लाला उधर रहते थे, इधर घर ले दिया था। तो वहाँ हम अपनी माँ के साथ रहते थे जी। तो 5वां हमने मिडिल स्कूल से किया जी। तो मिडिल स्कूल में एक टीचर थे, तो चूँकि हमें कविता से मतलब उन्हें लगा कि कविता से हमें प्रेम है जी। तो इतामा नुमाइश में बच्चों का प्रतियोगिता होती थी, उसको पुरस्कार दिया जाता था। तो उन्होंने हमें एक कविता लिख कर के दी जी। उसकी अंतिम पंक्तियाँ याद है हमें कि बंदर तो बनना है स्वीकार, किंतु आप मुझे बंदर से मुर्गा बनाते थे। क्या बात है। तो मैंने ये कविता वहाँ सुनाई, मुझे प्रथम पुरस्कार दिया गया जी। लेकिन आप ये देखिए उस मेरे छोटे, कितना छोटा मन होगा उस समय, तो मेरे उस छोटे मन में ये आया कि ये पुरस्कार हमारा नहीं है। अच्छा। हाँ, ये पुरस्कार तो हमारा नहीं है, कविता तो उनकी थी जी, जो मास्टर साहब ने लिखा जी। तो उसके बाद से वहीं से कुछ लगा तो हमने लिखना शुरू कर दिया। तो उल्टा सूझा, जैसे कि कॉलेज के कपड़ा अलग लगे, हम भये गुटेला पड़न लगे है जी। रो चिमटा की मार खाद, रोज जात और खाद जात, मतलब इस तरह से शुरुआत हुई। मिडिल स्कूल में जो हमारे डाला हेड मास्टर थे जी, वहाँ पर शिशुपाल शिशु पढ़े थे जी, हमारे मामा के साथ पढ़े थे जी। तो वो भांजा सा हमें बांधते थे जी, 6वां साल जी। तो हमने मतलब उनसे सीखा जी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि वो संशोधन नहीं करते थे जी, वो सिखाते थे जी। तो सब वो गलाक्षरी बहुत बढ़िया लिखते थे जी। तो हमने गलाक्षरी एक लिखी और हमने उन्हें देखा जी, तो हंसे जी। बोले तुमने कैसे लिखी है? तो हमने कहा इतनी मात्राएँ है। अच्छा है जी। तो वो बोले कि बेटा ये इसमें जो है मात्राएँ नहीं होती है जी, इसमें शब्द गिने जाती है जी। तो बोले मैं तुम्हें एक मंत्र दे रहा हूँ जी। तो उन्होंने मंत्र मुझे दिया जी कि सीताराम 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 सीताराम। 16 हो गए सब जी। हाँ, सीताराम 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 कहिए है जी। बोले ये रखो, ये इसकी रिदम है। तो हमने जो है जी इस तरह से गलाक्षरी लिखता था। हो क्या बात डाला जी। तो मुझे उनसे बहुत प्रेरणा मिली जी। सबसे पहले वो मुझे फिरोजाबाद में अपने साथ ले गए जी। वहाँ मुझे 5 रुपये मिले जी। हमको ये लगा था जरा क्या अरे क्या मिल गया जी जी जी। तो बहुत बड़ी सौगात होती है, बहुत बड़ी सौगात होती है। तो हमको उनसे बहुत प्यार मिला जी। हम किसी को सुनाने से पहले हम अपने उनको सुनाते थे जी। हाँ,
एक बार का किस्सा सुनाया आप जी कि दिल्लन सैगल शाह नवाज, जी ये उस समय आज़ाद नहीं हुआ था देश, जी हाँ तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लेफ्टिनेंट वगैरह रहे, जी हाँ तो इनको जेल हो गई थी। जी नेहरू जी ने इन्हें छुड़वाया। जी तो वहाँ पर पता चला कि जब वो जसवंत नगर में तीनों आ रहे हैं, हम्म तो पूरा कॉलेज जो है हम्म जसवंत नगर चला गया। मैं भी चला गया। अच्छा अब मैं लौट करके आया तो अच्छा, चूँकि उस समय देश गुलाम था, जी तो हमारे दादा को लगा, वो GIC में जी संस्कृत के टीचर थे, जी बोले ये हमारी नौकरी ले लेंगे। जी तो माँ हमें मारने वाली थी, तब तक हमारे बाबा आ गए। जी अच्छा, हमारे परिवार में हालांकि जमींदारी थी, जी लेकिन एक घर था जहाँ पर दादालाल दीक्षित जी है, जी मतलब अपने गिरोह के साथ में आकर के ठहर देते, जी अपने हथियार वगैरह रख जी तो शुरू से ही कांग्रेसी रहा। ओहो तो बाबा ने कहा उनकी नौकरी आती है जाए, हाँ उसका कोई गलती कोई नहीं गम थी। नहीं। तो हमने कविता लिखी जी कि जसवंत नगर को जाने को तैयार हुआ हाँ 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 है, हाँ और हम उसमें कुछ नहीं था कविता में, जी पूरा वर्णन था कि कैसे गया, कैसे मार पिटते बची, मतलब पूरा विवरण उसका था। विवरण था, और यात्रा का पूरा विवरण। और उस समय मुझे ये लगा कि इससे बढ़िया कविता हो ही नहीं सकती। हाँ हाँ छोटे बड़ की बात थी ना। जी हाँ तो हमने जो है वो सरिता में छपने के लिए हुई। अच्छा, सरता उस दौर की बहुत बड़ी पत्रकार हाँ, सरिता में छपने के लिए हमने भेज दिया। भेजी। हमने लिखा कि मैं आपकी कविता आपको छपने के लिए भेज रहा हूँ है, और नीचे लिखा प्रताप नारायण दीक्षित जी हिंदी में। जी फिर अंग्रेजी में लिखा हाँ। स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 वो 6B, और गवर्नमेंट इंटर कॉलेज था, ये अंग्रेजी में लिखा है। जी जी और अब हम इस प्रतीक्षा में कि हमारी कविता छप जाएगी, क्योंकि हमारे मन में तो ये था कि इसके श्रेष्ठ कविता और हो ही नहीं सकती। जी जी लेकिन देखिए साहब जी कि 3-4 दिन बाद हमको पोस्ट कार्ड मिला अच्छा संपादक का। जी तो उन्होंने उसमें लिखा था कि बेटे हाँ, तुम्हारी कविता अच्छी है, हाँ, लेकिन किसी कारणवश में छाप दीजिए अच्छा है, जी तुम अभी खूब पढ़ो हाँ और खूब लिखो। जी एक दिन वो आएगा जी जब संपादक तुम्हारे दरवाजे पर कविता मांगने आई। ओ हो क्या बात है। उस पत्र ने जो है मुझे मतलब बहुत प्रेरणा दी। प्रेरणा दी, उस पत्र ने मुझे बहुत प्रेरणा दी। बहुत प्रेरणा दी। आज का संपादक होता, क्षमा करना है, तो वो कविता फाड़ फूड़ करके डस्टबिन में डाल, कभी कोई जवाब नहीं देता। कभी को जवाब नहीं। ये नैतिकताएं थी, ये लोगों के संस्कार थे, ये संस्कार थे उस समय और के। प्रेरणा देना और हाँ। किसी भी एक पौधे को पल्लवित होने का अवसर प्रदान करना, उसको ऊर्जा देना, ये बड़ी बात थी, बड़ी बात थी। बड़ा सौभाग्य है। तो फिर हमने लिखना शुरू किया। धीरे धीरे हमारा बड़े बड़े कवियों से संपर्क हुआ। जी धीरे धीरे कविता में मतलब सुधार आया जी है। दूसरी साल जी हमने अपनी कविता सुनाई, जो बताया था ना जी कि उनकी कविता हमने प्रस्तुत की जी थी, हाँ, जिसके लिए अपने अध्यापक की। जी तो दूसरी साल मैंने सुनाई। जी हुआ क्या जी कि पुरस्कार घोषित कर दिया, हाँ मुझे दिया नहीं अच्छा है। जी तो हमने सुनाया कि परसाल बड़े कवि लोगन को कविता करवे को बुलायो गयो, ओहो रख के दो इनाम सुछात्रन को, यह बात उत्साह बढ़ायो गयो। पर पाई नाम प्रताप नहीं,
हाँ इनाम में नाम सुनायो गयो, ओहो थरिया धर के चिलई हम ते, ये कौन सो बैर निभायो गयो। क्या बात है। जब मैंने ये सुनाई साहब ऐसी तालियां मतलब मिली हमें जी। और फिर पुरस्कार घोषित किया गया जी। तो वो जो अध्यक्ष थे उसके कार्यक्रम के, हाँ जी, वो लाला जी को जानते थे जी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि हम लाला जी के नाती है। तो तब उन्होंने कहा कि तुम्हारा पुरस्कार पर साल का भी रखा है जी, और इस साल का भी। अरे तो दोनों पुरस्कार उन्होंने हमको एक साथ मिले। एक साथ मिले। क्या बात है। किताबें थी, जी, किताब जी, जी, पुरस्कार में किताब ही देते थे लोग। हाँ। पुरस्कार तो उस समय इस तरह से जी, मतलब जी, धीरे धीरे फिर लिखना। अच्छा, GIC में जब हम चले गए मिडिल स्कूल से छठवें में जी, GIC में, तो वहाँ पर हर शनिवार को कविताएँ होती जी हाँ, है, जी, हम सुनाते थे। हाँ, है। तब हमने सबसे पहले जो कविता अच्छी थी जो लिखी थी तो उनका था सुमित्रा कुमारी चौहान जी का। कि वीरों का कैसा हो बस। जी, तो हमने लिखा था शिशुओं का कैसा हो प्रभा। क्या बात है। जी, ये हमारी मतलब पहली कविता। बहुत सुंदर, बधाई। मैं लिखता था खड़ी बोली में। खड़ी बोली। गांव में जब जाते थे जी, तो जो बुजुर्ग लोग होते थे तो वो आकर के हमें घेर लेते थे। जी, थे। जी, कक्का के मरवे को दुखना, हाँ, कक्का के मरवे को दुखना, दुख है गैया आपको दोए। है दादा, वाह वाह वाह। कक्का के मरवे को दुखना, दुख है गैया आपको दोए। तो भारी जंग छिड़ी भंजन में, हाँ, भारी जंग छिड़ी छिड़ी भंजन में, भंग गोरी कुंजन कुंजन में। ओहो, और देखो तो इनकी चतुराई, रस्सी पोए रहे सुजन में। क्या बात है, वाह वाह वाह। बहुत ही दाग दगीली खद्दई, मैली चादर कैसे धोए। अब ईश्वर जाने अब का होए। तो बेच बेच के संपत्ति सारी, पूरी मसाला पियारी। ओहो, और अब रोते मुड़ पकड़ के, ओहो, दे अपने भाग्य को गारी। क्या बात है। तो इतनी तो सभी जानत है, जरे जो आगी को छोए है जी, ईश्वर जाने अब का हुए। और अंतिम पंक्तियाँ सुनिएगा जी, कि पुरखा कबहू रहे न डर के। क्या बात है। पुरखा कबहू रहे न डर के, बे तो नाव कर गए मर के। ओहो, पुरखा कबहू रहे न डर के, वे तो नाव कर गए मर के। और कहूँ गए तो अपाओ बातों चले हमेशा ऊँचो करके। तो अब इज्जत मॉडर्न के हाथ। ओहो, अब इज्जत मॉडर्न के हाथ। का जाने बचे या खोए, ईश्वर जाने अब का होए। क्या बात है, ईश्वर जाने अब का होए। क्या बात। तो ये हमने उनके उसके ऊपर लिखी थी, मतलब जी, लोक भाषा में, जन भाषा में। हाँ, उन अपने गांव के बुजुर्गों के लिए। हाँ, उन गांव के गांव में क्या होता है, में क्या होता है, कैसा पुरखा चला जाता है तब क्या होता है। जी, है? जी, ये सच है। हाँ, ये सच है, कछु सपनों नहीं। हाँ, ये सच है, सच है, कछु सपनों नहीं। जिनके ऊपर काजर पारो, हाँ, जिनके ऊपर काजर पारो, वे ही परे पिछैया दी। ओहो, जिनके ऊपर काजर पारो, जी, वे ही परे पिछैया देके। और जिनको धरे फिरे कदिया में, वे ही लाए पढ़ैया दे। ओहो, तो सबके सब हो गए से आने। अब तो को अपना नहीं है। क्या बात है। ये सच है। और अंतिम है इसका याद दे रहा स्वागत कि जो उनको हम अपना न माने, जो उनको हम अपना न माने, लिखो भाव कागज फटिए है। क्या बात है। जो उनको हम अपना न माने, लिखो भाव कागज फटिए है। और रोए गाय के इतनी काटी,
थोड़ी बची और कच्ची है। वाह 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 वाह, तो क्या बात है। तो पूरा चाय कितो पक जाए, पूरा चाय कितो पक जाए, चाय कितो पक जाए, क्या बात है। अपने हाथ कट लो रही है, हो। ये सच है, कच सफल हो रही है, क्या बात, ये सच है। वाह 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 वाह, बहुत बधाई, बहुत सुंदर गंगा, बहुत सुंदर। हमारा आशियाना जब से दूर चल रहा होगा, क्या बात है, तुम्हारा काम उसकी रोशनी पे चल रहा होगा। अभागेश्वर व्यवस्था के जहाँ से लौट आते हैं, क्या बात है, अभागेश्वर व्यवस्था के जहाँ से लौट आते हैं, वहाँ जनतंत्र का कोई कलेजा तल रहा होगा। ओह, तुम्हारा काम उसकी रोशनी में चल रहा होगा। और जिन्होंने जिंदगी भर गीत या फिर बाज पाले हैं, जी हाँ, जिन्होंने जिंदगी भर गीत या फिर बाज पाले हैं, आज उनको भी आज का वातावरण कुछ खल रहा होगा। तुम्हारा काम की रोशनी में चल रहा होगा। क्या बात है। इसे सुनिएगा जी, कि उदासी उठ रही होगी, हाँ, उदासी उठ रही होगी, प्रतीक्षा बैठती होगी। क्या बात है, उदासी उठ रही होगी, प्रतीक्षा बैठती होगी। तुम्हारे आगमन का जब मुहूर्त चल रहा ओह, तुम्हारा काम उसकी रोशनी में चल रहा होगा। वाह दादा। और जहाँ सततल सरोवर में जी सहज ही मुस्कुराते हैं, ओहो, जहाँ सततल सरोवर में सहज ही मुस्कुरा, वातावरण देखिए जी हाँ, कितना सुंदर होगा। जी है जी, कमल खिल रहे हैं, जी हाँ, चिड़िया चहचहा रही है, जी, कितना सुंदर वातावरण है जी। तो जहाँ सततल सरोवर में सहज ही मुस्कुराते हैं, वहाँ तय है न कोई राजनीतिक दल रहा होगा। वाह 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 वाह। हमारे गांव में तो बस बबूलों का अखाड़ा है। हाँ हाँ हाँ, हमारे गांव में तो बस बबूलों का अखाड़ा है जी। हमारे गांव में तो बस बबूलों का अखाड़ा है। तुम्हारे आँख के ऊपर डोला जल रहा। हाँ, तुम्हारा काम रोशनी में चल रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई दादा, बहुत बहुत। माँ कभी कला थी, चमक जाती चला थी और देती विदाई। ओहो, फिर तुम्हारी याद आई। क्या बात है, तुम्हारी याद। बहुत सुंदर। कि कल्पना के थे प्ररत में, कल्पना के थे प्ररत में, सत्य सुंदर खलापत में। ओह, कल्पना के थे प्ररत में, क्या बात है, सत्य सुंदर खलापत में। मन हटीली कराई, ओहो, फिर तुम्हारी याद। क्या बात है, फिर तुम्हारी। वाह 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 वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। कि क्या क्या लिया क्या पहले, हाँ, इसका कौन हिसाब लगाए। क्या बात है, मेरे लिए वहाँ की भी है, हाँ, बस्ती समझानी पहचानी। क्या बात, और थोड़े दिनों यहाँ पर कटी, थोड़े दिनों वहाँ मेहमानी। क्या बात है, मेरे पास लगेज नहीं है, ओहो, जाऊँगा मैं हाथ मिलाए। क्या बात है, क्या लिया क्या मैंने, क्या बात है, इसका कौन हिसाब लगाए। क्या बात है। और इसके और सुनो अंतिम है, स्वागत है दादा। कि कैसा शोर लगा कौवों का, कैसा शोर लगा कौवों का, हाँ, कैसी रही किसी की बारी। ओहो, कैसा शोर लगा कौवों का, कैसी लगी किसी की बारी। और कैसे बिना चाँद की गर्मी, कैसे सूरज की अगवानी। क्या बात है, और ऐसे प्रश्नों के जादों में हाँ, कौन दिव्यता खोल जाए। ओहो, क्या लिया क्या मैंने, वाह वाह वाह, कौन। क्या बात है, वाह वाह वाह, बधाई, बहुत सुंदर दादा। भारतीय साहित्य मंच की ओर से मैं पुष्पेंद्र शरण पुष्प आज बड़े सौभाग्य के साथ आदरणीय प्रताप दीक्षित जी के निवास पर, आवास पर हूँ। उनका मुझे सानिध्य मिल रहा है। मैं भारतीय साहित्य मंच की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ और उनको अपने माला से सम्मानित करता हूँ।
मैं हर्ष शर्मा जी से भी निवेदन कर रहा हूं कि वो आदरणीय दादाजी का माल्यार्पण करके स्वागत करें और आशीर्वाद ग्रहण करें। दादा, आपका जन्म स्थान और माता पिता का परिचय थोड़ा सा दीजिए। मैं भिंडी जिले के भिंडी जिले में जी हरा गांव है जी अकेलपुर का। जी हाँ मैं वहाँ का रहने वाला। जी मेरे पिता का नाम पंडित सागर जी थे। जी मेरे बाबा का नाम पंडित कुमार जी थे। जी मैं वहाँ पे बचपन से ही पढ़ाया। माँ हमको ले आई थी जी पढ़ाने के लिए। जी इटावा में पढ़े। जी 5 बार तो मिडिल स्कूल में किया जी और उसके बाद से जो है फिर GIT में पढ़ा है। जी। उसके बाद आपके जो शिक्षा के दौरान आपके जो सहपाठी थे और उस समय किस तरह का दौर था, कैसा आनंद होता था, किस तरह की चर्चाएं और लोग खेल कूद में रहते थे? उस समय कविताएं होती जी वो समय कविताओं का था। जी जिसका जन्म की थे जी रवाना समझती थे जी इटावा के बल्लभ की थे जी शिषपाल सिंह शिशु थे जी तो वहाँ पर उसी तरह का माहौल होता था। ये इसके क्या नाम बनता है हाथरस के वो हाथ का भी थे क्या नाम उसका काका हाथरसी दूसरे निर्भय निर्भय हाथरस। निर्भय हाथरसी जी जी तो कई बार उनको इटावा दुआ से बुलाया गया था। जी हाँ हम सुन रहे थे उस वक्त। अच्छा जी तो उन्होंने सुधारना शुरू किया तो उसकी उसमें अश्लीलता जी तो आप आश्चर्य करेंगे कि जनता खड़ी हो गई जी हाँ कि यहाँ पर हमारे साथ में माताएं और बहनें बैठी हुई हैं। जी ये क्या सुना रहा है, क्या काम जी उसकी कहानी सुन गई तब क्या कर दिया। ओह ये दौर था। ये दौर बिल्कुल ठीक है। और आज का दौर ये है कि अच्छे कर्म को अपना किया जाता है जी हाँ और उनको पता जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दादा, जीवन की कोई एक ऐसी साहित्यिक घटनाएं बताओ जिससे आपको एकदम कोई नया रास्ता या कोई प्रेरणा मिली। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ जी कि मैंने एक कविता लिखी थी वो दिल्लन सैलन साजबाद वहाँ आ रही थी फिरोजाबाद में। जी हाँ पूरा स्कूल गया था जी मैं भी गया था। जी तो समय आज़ाद नहीं हुआ था ये देश आज़ाद नहीं था। तो नाना जी ने हमारी माँ से कहा कि हमारी नौकरी ले लेगा जी क्योंकि हम लोग वहाँ पर गए। जी हाँ तब तक ईश्वर की कृपा से बाबा आ गए जी और उन्होंने कहा उसकी नौकरी क्या जा लेंगे। जी जी तो मैंने उस समय कविता लिखी थी पूरा ऑर्डर था उस पर जी कि यशवंत नगर को जाने को तैयार हुआ हाँ हाँ तो उसमें कुछ नहीं था, केवल वर्णन था जी और मुझको ये लगा जी कि इससे अच्छी कविता कोई नहीं सकती। क्या बात है जी। तो मैंने संस्था में छपने के लिए भेज दिया आपसे संस्था की जी, बहुत प्रतिष्ठित पत्रकार उसमें जी और मैं इस प्रतीक्षा करता कि हमारी कविता जो है उसमें छपे उसमें छपेगी। जी लेकिन चौथे दिन जी आपको एक पोस्ट कार्ड मिला। जी तो उस पोस्ट कार्ड पर लिखा था जी कि बेटा तुम्हारी कविता अच्छी है जी लेकिन किसी कारणवश मैं ऐसी छाप नहीं खा रहा हूँ। क्या बात तुम खूब पढ़ो जी खूब लिखो जी और एक दिन वो आएगा जब बड़े बड़े संपादक तुम्हारे दरवाजे पर कविता बांधते हैं। क्या बात उसमें आप जो बताओ एड्रेस का लिखा था आपने। हाँ जी उसमें मैंने लिखा था जी जी के प्राप्त राय जी के हिंदी में। जी
अच्छा बुनिया मुझे कहते थे जी हाँ घर पे, जी। तो हमने उस नाम बुनिया रखा था, जी हाँ तो हमने लिखा था बुनिया, जी फिर अंग्रेजी में लिखा था जी। कि स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 क्या गवर्नमेंट इंटर कॉलेज उठावा क्या बात है। है, ये अंग्रेजी में लिखा जी था। जी। देखिए बचपन का वो दौर और उस समय की चीज़ें जी और ये बहुत बड़ी बात है कि उस समय के संपादक ने पोस्ट कार्ड लिख करके आज और आज आपको आज के संपादक और करके जी हाँ जी हाँ जवाब वही वही मैं सोच रहा था कि आज संपादकों की स्थितियों में और उस समय के संपादकों की स्थितियों में कितना अंतर आ गया है। नहीं उस समय सोता कविता सुनते जी और कभी भी कविताएं सुनाते थे। जी जी जी। दादा मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपको बहुत प्रिय लगती है वो एक कोई कविता आप सुनाइए। हमारा तो सभी प्रिय लगती है। जी हाँ ये जवाब तो आना ही था मुझे पता था लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा मैं कुरेदता हूँ। लेकिन जी याद है एक कविता वो मैं वो सुना स्वागत है आपका। कि जतन कुछ ऐसे पहली करो जतन कुछ ऐसे पहली। क्या बात नीम की छाया में दोपहर कहाँ पर आना था। क्या बात है। नीम की छाया में दोपहर कहाँ पर आला गाती है। पसीने को छू छू कर गर्भ हवा की कल हो जाती। क्या बात है। और भेज करके तुम अपने तू हमारे गांव कचहरी करो जब। वाह वाह वाह, क्या बात है। यहाँ पर सौ के खेतों की महक मस्ती भर देती है। ओहो यहाँ पर सौ के खेतों की महक मस्ती भर देती है। आँख में बैठी करती के ले करती। क्या बात है। वाह 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 वाह। यहाँ सरसों के खेतों की महक मस्ती भर देती है। आँख में बैठी धरती के हाथ पीले कर देती है। द्वार पर बांधो बंधन बार। जी द्वार पर बांधो बंधन बार। सुहागिन कुंवारी दहली करो जतन। ऐसा जतन इसमें देखिएगा कि बनाए खुशियाँ कॉलोनी। हाँ बनाए खुशियाँ कॉलोनी। हाँ बस्तियाँ छोटी नहीं लगे। क्या बात है। बनाए खुशियाँ कॉलोनी। बस्तियाँ छोटी नहीं लगे। झोपड़ी में रहने वाली हस्तियाँ छोटी नहीं। वाह 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 वाह। तो खींच दी जो जन बन के भी। खींच दी जो जन बन के भी। लकीरें और कचहरी करो। हाँ 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 क्या बहुत 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 सुंदर बहुत आनंद आ गया। दादा आपको लोक भाषा जनभाषा के लिए जाना जाता है और आपके तमाम ऐसे गीत हैं तमाम ऐसी रचनाएं हैं जो मंचों पर कवि सम्मेलनों में फरमाइश पर सुना जाता है बार बार सुना जाता है। लोग सुन सुन करके मतलब तृप्त नहीं हो पाते। ऐसी कई रचनाएं हैं आपकी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं अगर आपको स्मरण हो जाए तो कोई एक ऐसी रचना सुनाइए जो लोगों के बार बार मन में आती है और बार बार जो आग्रह पर उसको सुनते हैं। मैं सबको एक बात कहना चाहता हूँ जी कि पहले खड़ी बोली में सुनाया करता था जी हाँ और खूब सुनाया तो था। काफ़ी अच्छा सुना जाता लेकिन जब से हमने ये बदामी बोली में लिखना शुरू किया जी तो लोगों ने खड़ी बोली सुनता बंद कर दिया। इसी को सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर करता हो जी वो स्वागत है। कि जीवन हमको खूब सताओ सुरोत बाई अम्मा ने। हाँ 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 जीवन हमको खूब सताओ सुरोत बाई अम्मा ने। घर को बट्टा धार कर आओ सुरोत बाई अम्मा ने क्या बात है। कि जादिन पक्की भई सगाई। हाँ। जादिन पक्की भई सगाई। दलिया भर ले गए बिकाई। 5 लाख कलदार गिराई। 5 लाख कलदार गिराई। चच्चा लुटे लुटे गरा हाँ और कौ ऊधक को बचाओ सुनो तुम्हारी अम्मा ने क्या जीवन बात हमको क्या बात बहुत सुना क्या बात। कि जब मेरो भैया हाँ जब मेरो भैया आवे तब तब उसको दूध पिलावे।
घर पे मेरी बचिया रोए, पटपटिया के कारण बोए, 3 साल से नहीं पठाओ, चलो तो भाई। अम्मा ने, क्या बात है। और इसे सुनिएगा जी। कि बिना बात के टोका था, हाँ, बिना बात के टोका था, क्या बात है। वो कसम न छोड़ी बात। क्या बात है। और जब उनको भैया आवे, जब उनको भैया आवे, झोरा भर भर के ले जाओ। क्या बात है। जब उनको भैया आवे, झोरा भर भर के ले जावे, लेकिन हमको टोल बताओ, सुनो तुम्हारी। अम्मा ने, क्या बात है। वाह वाह। और इसे सुनिएगा जी, स्वागत है। कि सीधे साधे ससुर हुआ, हाँ, सीधे साधे ससुर हमारे, बोलत राइडर के माँ। क्या बात। सीधे साधे ससुर हमारे, बोलत राइडर डरक के बाद, सास बढ़ाड़े पिंकर बन के, ओहो, सास बढ़ाड़े पिंकर बन के, ओह। जैसे निकले दूध बन के। हाँ, तो सोचे डोरा को उठ जाओ, चलो तुम्हारी अम्मा ने, क्या बात है। जीवन को जय हो, जय हो। क्या बात है। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना आपने प्रस्तुत की और बहुत ही आनंद आ रहा है आपके साथ, आनंद मिल रहा है। बहुत ही सौभाग्य है हमारा। मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं, एक प्रश्न है मेरे मन में कि साहित्य की और जो गीत की वर्तमान दशा और दिशा है, वो आपके दौर से किधर की ओर जाती हुई लगती है और उसमें क्या परिवर्तन महसूस करते हैं? तो जो है कविता जो है कब सुनी जा रही है, जी, चुपके हुए जाने चल रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। जी, एक समय था जब आगे में कुल 11 तारीख, जी हाँ, कुल 11, जी, और 11 में आपस में मतलब मेल मिलाप था, बैठते थे, बोलतियाँ होती जी हाँ, जी, लेकिन उसके अब हम जो दौर आया है उसमें आगरे में जितनी कमी है जी, उतनी कम है, ठीक है। और वो सब तोड़ तोड़ दी। जी, ठीक है। बहुत स्थितियों में परिवर्तन आते हैं। परिवर्तन स्थितियों में काफ़ी आते हैं। परिवर्तन है। आप दादा, नए रचनाकारों को, हम जैसे हैं या और भी लोग हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं? देखिए, क्योंकि साहित्य को और कविता को बचाना ये बहुत बड़ी चुनौती है आज के समय में। आपको मैं ये कहता हूँ, जी, मैं चाहे छोटा हो या बड़ा, जी हाँ, और बड़ों का आपने आदर किया जी हाँ, और बड़ों से आपको प्यार मिला है, जी हाँ, वो प्यार मैंने अपने पास भी रखा, वो अपने से छोटों को किया निश्चित रूप से मैं उसका गवाह हूँ। है। इतना प्यार, इतना स्नेह, इतना आशीर्वाद मुझे स्वयं मिला है। मैं महसूस कर सकता हूँ इस बात को। आगरे में चाहे कितने कुट हो, जी हाँ, लेकिन ऐसा कोई कुट नहीं जो हमें न पता। जी हाँ, और हम किसी कुटवादी को नहीं हैं। जी हाँ, ठीक है। एक बार वाले एक शब्द ने जी, हमसे प्रश्न किया था जी, कि आप ऐसे लोगों के साथ और भी रहते जी, जो कि अच्छा लिखते, जी, तो हमने उससे किया था, नाम भी बताऊँ, जी, मैंने उनको उत्तर दिया था कि आप लोग समझते हैं कि मैं उनके साथ नहीं। जी, जी, जी हाँ, तो ऐसा चलता रहता है, समय आता है। जी। कोई ऐसा आपको संस्मरण याद आता हो जहाँ आपको बहुत अच्छा लगा हो? कोई साहित्यिक ऐसा संस्मरण या कोई ऐसी घटना जो आपको बहुत आनंद देती हो और बहुत प्रेरित करती हो? जी, मैं क्या बताऊँ आपको, जी, कोई ऐसी जगह नहीं है। सबसे ज़्यादा सुख जो है जी, मुझे किसी के साथ रहता हाँ हाँ हाँ, है। जी, और क्या कहते हैं वो, देखिए ऐसा था कि इटावा से बेटा का कंटेनर जा रहे थे, जी हाँ,
देखिए जी उस समय कवि भी कैसी बात करते थे। जी तो शिशु जी ने कहा कि इटावा से लेके चले जा रहे हैं, हाँ ये लाइन कही। जी इटावा से लेके चले जा रहे हैं, तो गलती की क्या करती है जी कि किसी पूंजीपति के जब सर को पाकर, किसी पूंजीपति के जब सर को पाकर ये बाड़ी के बेटे चले जा रहे क्या बात है, वाह वाह वाह, कितना ये चीज हैं। जी ये दौर था। ये दौर। और आज का दौर ये है कि जहाँ कभी इकट्ठे होते हैं जी हाँ तो वो कहते हैं कि मैं फलाने कार्यक्रम से आ रहा हूँ, हाँ झूठ ही बोलते हैं। मैं फलाने कार्यक्रम में गया था जी और वहाँ से लौटा हूँ, जी और मतलब इस तरह की बात करते हैं। जी कविता के बारे में कोई बात चर्चा नहीं होती, चर्चा नहीं होती है। जी आपको व्यंग का प्रोधा कहा जाता है, आपको व्यंग का प्रोधा कहा जाता है, और आपकी जो लोक भाषा, लोक शैली, जनशैली है, और जो आपका एक अलग मुहावरा है, मैं चाहता हूं कि उसकी एक दो रचना और आप सुना दें तो सभी लोगों को आनंद आए। लोग भाषा जी अगर स्मरण आ रही है तो। कि रग रग पहने भक्त गेरुआ, हाँ रग रग पहने भक्त गेरुआ, पर बनो नहीं समझा। रग रग पहने भक्त गेरुआ, पर बनो नहीं समझा। कि कर कर रोज तोड़ गई प्रीति, कर कर रोज तोड़ गई प्रीति, गागर भरी कर गई रीति। कर कर रोज तोड़ गई प्रीति, गागर भरी कर गई रीति। इतकी बात उतय खिसकाई, इतकी बात उतय खिसकाई, उतय खिसकाई, हाँ। पूरी ऊपर जात बैठी। क्या बात है, तो रह रही जलवाई, हाँ मन में बैठी बड़ी उदासी। क्या बात, पर बनो गई जाती। क्या बात, पर सुनिएगा जी कि स्वागत, पकी पकाई हाँ नहीं निकोरी। हाँ हाँ देखिए हमने किस ढंग से बात कही है। जी स्वागत है। पकी पकाई नई निकोरी, ककरा बार टुकरिया से। ओहो ओहो, पकी पकाई नई निकोरी, ककरा बार टुकरिया फोरी। और एक फूल के खातिर जाने कितनी हरी दरिया। ओहो क्या बात है, एक फूल के खातिर जाने कितनी हरी दरिया डोरी। तो झरझर पे झरना पी डाली, झरझर पे झरना पी डाली। तो वो प्यास रह गई। हाँ पर बनो नहीं सन्यासी, हाय हाय, पर बनो नहीं सन्यासी। और अंतिम है जी साहब, कि तसलन पे भर भर के काई। ओहो तसलन में भर भर के काई, हाँ, हाँ तसलन में भर भर के काई, जी, घाटन घाटन पे फैला। ओहो ओहो क्या बात, तसलन में भर भर के काई, घाटन घाटन पे फैलाई। और लिखे भय उपदेश बिगाड़ी, अपने को हाँ तो ऐसे ही रूप फिरे हमेशा, ऐसे ही रूप फिरे हमेशा। मथुरा वृंदावन और काशी, क्या बात, हरबल बनो नहीं सकता। वाह हरबल लंबतदारी करे, कहो तिहाई लंबतदारी कैसी चल रही है। क्या बात है, कहो तिहाई लंबतदारी कैसी चल रही है। कि खूब लोहारिन सौ के पिटवाई, खूब लोहारिन सौ पिटवाई, घिस घिस के पैदी करवाई। क्या बात है, हरे भरे पेड़न पे आरी कैसी चल रही है। कहो तिहाई लंबतदारी लंबतदारी कैसी चल रही है। तो ठीक ठाक संचालन करते, हाँ ठीक ठाक संचालन करते तो गद्दी से नहीं हो सकते। हाँ ठीक ठाक संचालन करते क्या बात है, तो गद्दी से नहीं उतरते। अवसर कर पे डग्गे मारी कैसी चल रही है। कहो तिहाई लंबतदारी कैसी चल रही है। क्या बात है, वाह, कि तगड़ी बारी आगे निकले, तगड़ी बारी आगे निकले, साहित्यिक मंचन पे पसरे। ओहो तगड़ी बारी आगे निकले,
साहित्यिक मंचन पे पसरे कविता की संग में गद्दारी कैसी चल रही है। क्या कहाँ बात से है, आई कविता के संग लंबादारी कैसी चल रही है? कैसी चल रही है क्या बात। कि मर्यादा की टांग तोड़ के, हाँ मर्यादा की टांग तोड़ के, पायल पर के हाथ जोड़ के, हो मर्यादा की टांग तोड़ के, पायल पर के हाथ जोड़ के, साहित्यिक संस्था सहकारी कैसी चल रही है। ओहो, कहाँ से आई क्या दादा लंबादारी कमाल है। कैसी चल रही क्या है। बात है, कहाँ से क्या आई? व्यंग है, बहुत सुंदर, बहुत बहुत बधाई। वो कौन सी बता रहे थे। वो कौन सी दादा जो याद आ रही है, वो वाली कौन सी बता रहे थे? तुम अपने को क्या समझते हो। जी। कबो होते तो कबो होते हो ओहो, और कहाँ जाने तुम कितने हो। क्या बात है। कबो होते तो कबो होते हो, हाँ कहाँ जाने तुम कितने हो। और आग वहीं पे जरा लगाते पहुँच जा तुम जितने ओहो तो बेपैदी के लोटा जैसे ओहो, जाने कहाँ लुढ़का। तुम क्या अपने बात है को दादा, क्या क्या बात है। समझत हो। तुम अपने को क्या समझत हो। क्या बात है, बहुत सुंदर। कि दो सीढ़ियों पे ऊपर चढ़ के, हाँ दो सीढ़ियों पे ऊपर चढ़ के बातें करने लगे बढ़ बढ़ के। क्या बात है, दो सीढ़ियों पे ऊपर चढ़ के। ऊपर चढ़ के बातें करने लगे बढ़ बढ़ के, ओहो। और भूल गए बेदिन आखन सो हाँ। कीचड़ बात हतो कर करके। हाय, हाय, हाय। तो जन्म पत्र हम बाँचे तो तुम बर का बंदा से बेचका तो तुम अपने कहाँ समझाते हो। क्या बात है, क्या बात है दादा, हैं। बहुत सुंदर। और अंतिम है स्वागत। कि तुम कब कब हो पढ़ना ज़्यादा। क्या बात है, तुम कब कब हो पंडा ज्यादा। पढ़ना ज़्यादा, जी, कविता कब हथकंडा ज़्यादा। क्या बात है। तुम कब कब हो हाँ, पढ़ना ज़्यादा, कविता कब हथकंडा ज़्यादा। और सच्ची कहियो कैसे हो गए हाँ, गोबर कब और कंडा कंडा ज़्यादा। ज्यादा। तो दुनिया तो रपटत गीले में, तुम तो सूखे में रपटत हो। हाय हाय हाय, तुम अपने को क्या समझो। समझाता है। हाय 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 दादा, बहुत सुंदर, बहुत बधाई। क्या बात। हो गया? ओहो, पकी पकाई नई निकोरी ककरा बार सुकरिया फोरी और एक फूल के खातिर जाने कितनी हरी डरैया। ओहो, क्या बात है। एक फूल के खातिर जाने कितनी हरी डरैया डोरी तो झरझर पे झरना पी डाली। झरझर पे झरना पी डाली। तो प्यास रह गई आहा। परमल बनो नहीं सजाती। हाय हाय, परमल बनो नहीं सन्यासी। और अंतिम है जी साहब। कि तसलन पे भर भर के काई। ओहो, तसलन में भर भर के काई। हाँ हाँ। तसलन में भर भर के काई जी। घाटन घाटन पे फैले। ओहो ओहो, क्या बात। तसलन में भर भर के काई घाटन घाटन पे फैलाई और लिखे भये उपदेश बिगाड़े अपने को दुख में खाई। आहा, तो ऐसे ही रूप फिरे हमेशा, ऐसे ही रूप फिरे हमेशा। मथुरा वृंदावन और काशी क्या हरमल बनो नहीं हरमल। मैं ये बांसों के वन, इसके बारे में दो बातें कहो बस। ये बाँसों के वन, जी बाँसों के वन मेरा ये पहला संकलन है। जी। और इसमें जो है मैंने सबसे पहला ही गीत जो है लिखा है। अब कि नया युद्ध छेड़ रहे बाँसों के वन। जी देखिए सुनिएगा जी, स्वागत है। कि नया युद्ध छेड़ रहे बाँसों के वन, चटक गए धरती के पथरीले पर। क्या बात है। कि पेड़ों की टहनी को दांत से दबा, जी। पेड़ों की टहनी को दांत से दबा, कंकड़ियाँ फेंक रही आज ये हवा। क्या बात है। साए साए निकल गई गलियों के शोर, पसर गई आंखों के काजल की। क्या बात है। गहरे सन्नाटे में डूब गया मन, जी। नया युद्ध छेड़ रहे बाँस। बांसों के वन। क्या और बात। अंतिम है जी।
कि आँखों की पुतली में लटक रहे प्रश्न, जी, आँखों की पुतली में लटक रहे प्रश्न, प्रश्न, हल पश्चातापों के ढूंढ रहे प्रश्न, पलड़े में पड़ी हुई शीश पर चढ़ी। क्या बात है। सुनिएगा, जी, पलड़े में पड़ी हुई शीश पर चढ़ी, फिसल गई सीढ़ी से योजना बढ़ी। क्या बात है। पलड़े में पड़ी हुई शीश पर चढ़ी, क्या बात है। फिसल गई सीढ़ी से योजना बढ़ी, तो टूक टूक बिखर गई कांपती किरण, क्या बात। नया युद्ध छेड़ रहे बांसों के वन, नया युद्ध छेड़ रहे बांसों के वन। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। और एक ये अंजुरी भर बाजरा है आपका संग्रह, इसके बारे में 2 शब्द मैं आपसे चाहता हूँ। ये बाद में छपी है, असल में इससे पहले छपना चाहिए था। जी, इसमें प्रारंभिक रचनाएं ज़्यादा है। जी हाँ। और ये वो प्रकाशन भार्गव प्रकाशन जी, की ने छापा है जी, इसको, जी, और इसकी उन्होंने मुझे कुल 100 प्रतियाँ दी थी, जी, है। जी, बाकी की उन्होंने अपने पास रख लें। बाकी नहीं बेची हूँ। जी, ठीक बात है। और एक ये आपका एक दूसरा और संग्रह है, हमारी बोली हमारे गीत। हमारी बोली हमारे गीत। हाँ, हाँ। इसके बारे में 2 शब्द बताएं। इसकी भूमिका के बारे में मैं केवल बात पूछ रहा हूँ केवल। हाँ, कि इसे मैंने जी, केवल हमारे जो आसपास के क्षेत्र है जहाँ पे बदामी बोली बोली जाती जी, है, जी, उसमें मैं उस बोली में मैंने इसमें कविताएँ लिखी, जी, और ये खूब प्रचलित। जी हाँ, एक अब तो समय वो आ गया था जी, कि मेरी खड़ी बोली की नहीं जी, सुनाता था तो वो कहते थे वो सुनाओ, पंजाबी जी। बोली की सुनाओ। जी हाँ, बिल्कुल। हमारी बोली हमारे गीत आपके जो है बहुत ही फरमाइश से, हाँ। बिना इसके आपका कार्यपाठ पूरा नहीं हो पाता है और न लोगों को तृप्ति मिलती है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।